हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमें बहुत ही कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। इस क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारा सारा कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो। तो ये है आपका क्लास 11th का चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले हमें इसमें 4 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को माइंड में फीड कर लेना है और हमें आंसर में सिर्फ और सिर्फ ए बी सी या डी लिखना है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं लिखना। या तो हमारा आंसर ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा या सी या डी। तो हमें सिर्फ अपने आंसर में ऑप्शन से लिखना है। कौन से ऑप्शन का कब यूज़ करना है ये ध्यान से सुनिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में हमको 2 टॉपिक दिए होते हैं, एक टॉपिक होता है असर्शन और एक टॉपिक होता है रीज़न। हमें इन दोनों टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है और हमें देखना है कि असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि नहीं, रीज़न का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि नहीं। इसमें 4 तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन आपका क्या होता है, इफ़ असर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी दोनों स्टेटमेंट जब करेक्ट होंगे और दोनों में आपस में कनेक्शन होगा, यानी रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन होगा, तब हमें यूज़ करना है ऑप्शन ए अपने आंसर में। दूसरी कंडीशन क्या है, असर्शन का स्टेटमेंट करेक्ट हो, रीज़न का भी स्टेटमेंट करेक्ट हो, बट रीज़न वाला स्टेटमेंट असर्शन से रिलेटेड ना हो, यानी रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन ना हो, तब हमें ऑप्शन बी का यूज़ करना है। और अगर असर्शन का स्टेटमेंट करेक्ट है और रीज़न का स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हमें ऑप्शन सी यूज़ करना है। और अगर असर्शन का स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हमें ऑप्शन डी यूज़ करना है। फिर से एक बार बताता हूँ, अगर असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं और रीज़न असर्शन से कनेक्टेड है और एक्सप्लेनेशन भी है, तब हमें ऑप्शन ए लिखना है। आंसर में सिर्फ और सिर्फ ए बी या सी डी लिखना है हमें, और कुछ भी नहीं लिखना। दूसरी कंडीशन क्या है, असर्शन करेक्ट हो, रीज़न करेक्ट हो और असर्शन का रीज़न एक्सप्लेनेशन ना हो, तब हमें अपने आंसर में बी लिखना है। तीसरी कंडीशन है, असर्शन करेक्ट हो और रीज़न रॉन्ग हो, तब हमें ऑप्शन सी लिखना है। लास्ट कंडीशन है, असर्शन रॉन्ग हो और रीज़न करेक्ट हो, तब हमें ऑप्शन डी का यूज़ करना है। यानी असर्शन रॉन्ग है तो हमें ऑप्शन डी लिखना है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 as a first question. Assertion: a simple distillation can help in separating a mixture of propan-1-ol boiling point 97 degrees Celsius and propanol बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 सोल्यूशन है, प्रोपन-1-ऑल जिसका बॉइलिंग पॉइंट 97 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा सोल्यूशन है प्रोपेनोन का जिसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है। इनको हमें सेपरेट करना होता है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ऐसे सॉल्यूशंस जो लिक्विड हो, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा हो, तो उन्हें हम सिंपल डिस्टिलेशन से यूज़ करते हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं रीज़न की। लिक्विड विद डिफरेंस ऑफ मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। यानी ये बात समझ में आ रही है कि असर्शन भी करेक्ट है और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो इन्हें सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। यानी असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमें यहाँ पर अपने आंसर में ऑप्शन ए लिखना है। कैसे लिखना है उसे एक बार आप लोग देख लीजिए। ये जो आपका है इस तरह से आपको लिखना है 28 का ऑप्शन ए। क्यों, असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की। बेटा इसमें सिर्फ असर्शन और रीज़न के लैंग्वेज पढ़िएगा, अब इंस्ट्रक्शन को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आप देखिए 29 में क्या कह रहा है असर्शन, एनर्जी ऑफ रेजोनेंट हाइब्रिड इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल कैनोनिकल फॉर्म।
कह रहा है कि जब हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं रेजोनेंस के, तो उन सारे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, और उसका एक हाइब्रिड बनाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी सबका एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस के केस में बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं रेजोनेंस में, उन सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं, और उन सब का एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी कैनोनिकल फॉर्म की एनर्जी से क्या होती है, इक्वल होती है। बट ये हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एवरेज ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल कैनोनिकल फॉर्म, यानी ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसकी एनर्जी इक्वल नहीं होती है, वो कैनोनिकल फॉर्म के टोटल से थोड़ी सी कम होती है। यानी इस केस में हमारा एसर्शन ही रॉन्ग हो गया, एसर्शन रॉन्ग हो गया, तो हमें कुछ भी सोचना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें अपना ऑप्शन डी लगा देना है, एसर्शन रॉन्ग, ऑप्शन डी। कैसे, देखिए इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लगाना है अपना ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन डी लगाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखिए बेटा, फिर से हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको लैंग्वेज देखना है एसर्शन और रीजन का, आपको बाकी इंस्ट्रक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहा जा रहा है एसर्शन में, पेंट 1 इन एंड पेंट 2 इन आर पोजीशन आइसोमर्स। तो बात सही है, पेंट 1 इन में डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है और पेंट 2 इन में डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है, तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बात करते हैं रीजन की, पोजीशन आइसोमर डिफर इन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और ए सब्सिट्यूएंट, ये बात भी करेक्ट है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि पोजीशन आइसोमर्स में पोजीशन डिफरेंस होती है फंक्शनल ग्रुप की या सब्स्टिट्यूएंट की, तो दोनों करेक्ट हैं, और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस केस में हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा ए। अब हमको देखना है 31, क्वेश्चन नंबर 31 का स्टेटमेंट देखिए, एसर्शन ऑल द कार्बन एटम्स इन CH2C CH2 आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेटा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से देखिए, इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से है और एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये तो sp2 है, बट इसको ध्यान से देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, तो ये sp है, तो यहाँ सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है, तो ये एसर्शन रॉन्ग हो गया, तो हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका ऑप्शन आपको डी लगा देना है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए, एसर्शन सल्फर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली बाय कैरियस मेथड। कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सल्फर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कैरियस मेथड से डिटरमाइन करते हैं कि सल्फर है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हमने कहा, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर के प्रेजेंस को हम लोग कैरियस मेथड से ही डिटरमाइन करते हैं। अब रीजन, सल्फर इज सेपरेटेड इजिली फ्रॉम द अदर एटम्स इन द मॉलिक्यूल एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज लाइट येलो सॉलिड। तो यहाँ पर बेटा इसमें रीजन क्या है आपका, कि एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन, एसर्शन करेक्ट है और रीजन आपका करेक्ट नहीं है। तो इस केस में हमको क्या करना होगा, इस केस में हमें क्या करना होगा, ऑप्शन सी लगाना होगा। एसर्शन यहाँ करेक्ट है और रीजन करेक्ट नहीं है। सल्फर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर एटम इन अ मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये जो इन्होंने कहा सल्फर इज सेपरेटेड, ये रॉन्ग है, तो एसर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पे आपको ऑप्शन सी लगाना पड़ेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 33 में क्या है, देखते हैं। Assertion, components of a mixture of red and blue inks can be separated by distributing the component between stationary and mobile phases in paper chromatography। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, हम लोग जानते हैं कि कलर्स को जब हमें सेपरेट करना होता है तो क्रोमेटोग्राफी का हम लोग यूज़ करते हैं। रीज़न देखते हैं, द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ink migrate of different traits because paper
selectively retains different components according to difference in their position between the two phases। तो रीज़न भी करेक्ट है बेटा, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन ए लगाना होगा। तो बेटा फिर से एक बार ध्यान सुनिए, असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन में हमें सिर्फ असर्शन और रीज़न के स्टेटमेंट पढ़ने हैं और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। असर्शन भी करेक्ट हो, रीज़न भी करेक्ट हो और असर्शन रीज़न आपस में कनेक्टेड हो, हमारा ऑप्शन ए लगेगा। असर्शन करेक्ट हो, रीज़न करेक्ट हो बट दोनों कनेक्टेड ना हो, रीज़न एक्सप्लेनेशन ना हो, तो ऑप्शन बी लगेगा। असर्शन करेक्ट हो, रीज़न रॉन्ग हो, ऑप्शन सी लगेगा। असर्शन रॉन्ग हो, ऑप्शन डी लगेगा। प्लीज़ टेक केयर एंड कमेंट्स फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।